नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। आ गया असली रेंचो। चीन के खिलाफ भारत का पंच। जी हां, चाइना के सामान का बहिष्कार करो। सोनम वांगचुक बोले, कहना गलत नहीं है ये वजह। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये पूरा मामला भारत और चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ समय से चीन भारत की सीमा पर जबरन घुसपैठ कर रहा है और इस बात को लेकर सोनम ने अपनी आवाज़ उठाई। सबसे पहली आवाज़ सोनम ने उठाई, जिन्होंने बताया इस बात को लेकर कि अगर हम चीन से किसी प्रकार से जीत सकते हैं तो हमें उसका आर्थिक विरोध करना चाहिए, वहाँ के ऐप सॉफ्टवेयर का विरोध करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मूवमेंट की तरह। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। और फिर सोनम की ये जनता अपील काम कर गई और तेजी के साथ भारत में चीनी ऐप और चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया। इस अपील से इतना बड़ा असर हुआ कि भारत सरकार ने भी सभी ऐपों को बैन कर दिया। भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा यूजर टिकटॉक के, उसको भी बैन किया गया है। भारत सरकार की इस कार्रवाई पर सोनम ने कहा कि अभी जनता की जंग अभी जारी है और इस जंग में सभी को साथ देना चाहिए क्योंकि ये देश की बात है। ये जो सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, खुश हूँ इस कदम से। मगर इसलिए नहीं कि ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो हमने बहिष्कार का आंदोलन चलाया था ये उसका हिस्सा है, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। ये जो सरकारी कदम है ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से लिया गया एक कदम है देश के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में कि चीनी सरकार अपने टेक कंपनियों के जरिए, चाहे वो फिर हुआवे हो या टिकटॉक हो, दूसरे देशों की जानकारी हासिल करती है खुफिया और फिर वो कभी भी उस देश के खिलाफ प्रयोग कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये पाबंदी लगाई गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक बॉयकॉट मेड इन चाइना का आंदोलन है वो पूरी तरह नागरिकों का एक आंदोलन है, इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जोड़ें और इसे एक फतह माने तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि उसका मतलब होगा कि नागरिक इस आंदोलन को ढंग से नहीं चला पाए तो सरकार को आके बंद करना पड़ा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिक चीन के सॉफ्टवेयर और अब हार्डवेयर को भी पूरे जोर शोर से बहिष्कार करेंगे और वो भी उसूलों के बुनियाद पर कि बहुत शोषण होता है इन सामानों के पीछे चीन में और हमारे सीमाओं पर भी। इसका बहिष्कार करते हुए हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि हमारी जनता आगे भी ये बॉयकॉट आंदोलन जारी रखेगी, क्योंकि अगर सरकार को फिर आना पड़े हार्डवेयर के लिए भी
तो फिर वो पेचीदा हो जाता है, फिर रिटेलिएटरी प्रतिक्रियात्मक चीनी सरकार भी कदम उठाएंगे जिसमें दोनों को दोतरफा नुकसान हो सकता है। जबकि नागरिक जब किसी चीज का बहिष्कार करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई कहे कि ये न खरीदें वो खरीदें। जो भी देश हो उसको नागरिक जो कि उपभोक्ता जो कि राजा है, कस्टमर इज द किंग, उनके आगे झुकना ही पड़ता है। यही हम देखना चाहते हैं पूरी दुनिया की इस आंदोलन से। देश का नंबर 1 वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज। अगर आप ताजे समाचारों के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले पाएं ताजे खबरें। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज।